हेलो बच्चों, गुड इवनिंग. हाउ आर यू? आई होप दैट all of you will be fine. My name is RP Singh and today we will discuss about coordinate compound. तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे. जो हमारा आज का टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसका नाम है कोऑर्डिनेट कंपाउंड. और ये जो टॉपिक है ये चाहे आपके बोर्ड पर्पस से हो या नीट के या टीजीटी या पीजीटी, सब में लगभग यहाँ से 90% एक क्वेश्चन आता ही है. तो हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड. कोऑर्डिनेट कंपाउंड ये हमारा आज पहला पार्ट है इसका. तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में हम ये जानेंगे कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या हैं. देखो, जब हम किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को देखते हैं तो हम कैसे पहचानते हैं कि ये कंपाउंड कोऑर्डिनेट होगा. इस तरीके के ब्रैकेट में जो आपको कंपाउंड दिखे वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा. इसको हम क्या कहते हैं, इस ब्रैकेट को हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर. क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमको दो पार्ट मिलेंगे. एक तो मिलेगी मेटल और दूसरा पार्ट हमारा जो होगा वो होगा लिगेंड का. एम का मतलब हो गया मेटल और एल का मतलब है यहाँ पे लिगेंड या लिजेंड, जो भी आप पढ़ें. ठीक है. तो यहाँ पे आपको मेटल मिलेगी. ये जो मेटल होती है ये मोस्टली डी ब्लॉक होती है. कहीं कहीं पे पी ब्लॉक भी लेंगे, जैसे एल्युमिनियम वगैरह ले लेते हैं, बट मोस्टली डी ब्लॉक होगी. ज़्यादातर आपको डी ब्लॉक की मेटल मिलेगी यहाँ पे. फिर देखो, इसमें एक पार्ट और होता है. एक इस साइड में होगा, या तो इस तरफ कुछ प्रेजेंट होगा या इस साइड में कुछ प्रेजेंट होगा. इसको हम बोलेंगे काउंटर आयन. काउंटर आयन, और इसको भी हम काउंटर आयन कहेंगे. लेकिन इन दोनों में से एक ही प्रेजेंट होगा. समझने का मतलब, कहने का मतलब ये है, अगर ये वाला काउंटर आयन होगा तो ये वाला काउंटर आयन नहीं होगा, और अगर ये वाला काउंटर आयन होगा तो ये वाला काउंटर आयन नहीं होगा. ठीक है. जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो काउंटर आयन आपको मिलेगा, मतलब इस साइड में जो काउंटर आयन मिलेगा, ये कहलाएगा पॉजिटिव. इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव. और आपको जो राइट हैंड साइड में मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? निगेटिव. लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर पॉजिटिव काउंटर आयन प्रेजेंट होगा तो निगेटिव काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं होगा, और अगर निगेटिव काउंटर आयन प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं होगा. मतलब एक काउंटर आयन होगा. और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों काउंटर आयन में से कोई काउंटर आयन हो ही ना. ठीक है. तो ये तो हमारी क्या हो गया, कोऑर्डिनेट कंपाउंड. जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिखा K4FeCN का होल 6. दिस इज अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड. K4FeCN का होल 6. यहां पे हम देखें क्या, जो K है ये काउंटर आयन है. किस टाइप का काउंटर आयन है? पॉजिटिव काउंटर आयन है. Fe क्या है? आयरन को बोलते हैं. आयरन को लैटिन में फेरिक बोलते हैं. तो ये जो है आपका आयरन है, और आयरन मेटल है, ये मेटल है. और जो Cn लिखा हुआ है ये आपका क्या है? लिगेंड है. ठीक है. या हमने बोला CONH3 का होल 6 Cl3. अब देखो यहाँ पे
CO क्या है? कोबाल्ट है, मेटल है, NH3 लिगेंड है, और Cl क्या है? काउंटर आयन है। किस टाइप का काउंटर आयन है? निगेटिव काउंटर आयन है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते क्या हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल होगी, लिगेंड होगा। ये लिगेंड एक जैसे हो सकते हैं या ये लिगेंड डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। अगर ये लिगेंड एक जैसे होंगे, जैसे यहाँ पे सारे लिगेंड क्या है? CN है, यहाँ पे सारे लिगेंड कैसे हैं? NH3 हैं। तो अगर सेम टाइप के लिगेंड होंगे तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड। किस टाइप का कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा ये? होमोलेप्टिक। अब अगर यहाँ पे सपोज दैट लिखा होता CO NH3 का होल 5 Cl और Cl2। अब देखो यहाँ पे लिगेंड डिफरेंट हो गए। 5 लिगेंड आपके NH3 है, अमोनिया है, और एक लिगेंड आपका क्लोरीन है। तो अब इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोलेप्टिक। इसको हम कहेंगे हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, और होमो का मतलब होता है सेम। इसका मतलब क्या होगा? एक जैसा या सेम, और इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो जहां पे सेम लिगेंड प्रेजेंट होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, उसको हम कहते हैं होमोलेप्टिक। और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अलग अलग लिगेंड हैं तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक। तो इतनी बात हमारे क्लियर है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके नेमिंग की, कि हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं आपको, ठीक है। चलो देखते हैं कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड की नेमिंग हम कैसे करेंगे। तो हेडिंग डालिए, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इसको समझाने के लिए हमने क्या किया है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने 3 रूल बनाए। रूल नंबर 1, इसके लिए हमने 3 रूल बनाए। पहला रूल हमारा, रूल बताने से पहले हम कुछ आपको और बता दें। जैसे कहीं पर अगर आइड आता है, IDE, तो हम उसके E को रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह पे हम लगा देंगे O, आइडो हो जाएगा। मतलब अगर लिगेंड में लिखेंगे तो आइडो होगा और काउंटर आयन में लिखेंगे तो आइड होगा। जैसे हमने लिखा Cl निगेटिव, तो ये क्या कहलाएगा? इसको कहेंगे क्लोराइड। ये काउंटर आयन है। और जब इसे लिगेंड में लिखना होगा तो लिगेंड में क्या लिखेंगे? इसको क्लोराइडो। क्या लिखेंगे? क्लोराइडो। ये काउंटर आयन है। काउंटर आयन में हम इसको ये बोलेंगे और लिगेंड में हम इसको ये बोलेंगे। एक और देखो, जैसे हमने कहा Br निगेटिव, तो ये क्या होगा? दिस इज ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आयन। ये आपका ब्रोमाइड आयन है। और यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे? इसका E हटा दो, ब्रोमाइडो। Cn निगेटिव, इसको बोलते हैं साइनाइड, और यहां पे बोलेंगे साइनाइडो, ठीक। अब अगर कहीं पे आइट लगा हो, ITE, तो इसका E हटा दो और इसको लिख दो ITO, आइटो। इसको कहेंगे आइटो। क्या बोलेंगे? आइटो। जैसे हमने कहा NO2 निगेटिव, तो ये क्या हो गया? ये है नाइट्राइट, नाइट्राइट, और इसका E आप हटा दो
ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी नाइट्राइटो या नाइट्राइटो। अब ये जो लिगेंड है इसकी लिंक हमें लगानी होगी N, नाइट्राइटो N, ठीक है। या अभी तुम इसको केवल इतना जानो ये नाइट्राइटो है, ठीक है। अब कहीं पे अगर 8 लगा हो ATE तो हम E हटा देंगे और इसको लिखेंगे एटो, एटो। जैसे हमारा दिया हो SO4 2 निगेटिव, क्या बोलते हैं इसको, सल्फेट, सल्फेट। तो हम इसका E हटा दें और इसको हम क्या बोलेंगे, सल्फेटो, सल्फेटो बोलेंगे। हमने कहा C2O4, C2O4 2 निगेटिव, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्जेलेट। E हटाओ, लिगेंड में अगर ये होगा तो इसको क्या लिखोगे, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, ठीक है। इसके अलावा कुछ और लिगेंड होंगे, जैसे H2O, इसको आप कहोगे एक्वा, एक्वा। NH3, इसको आप बोलोगे एमाइन, H2O है, सॉरी H2O, इसको आप बोलोगे एक्वा, NH3 एमाइन। EN, EN क्या होता है, EN होता है एथेन 1,2 डायमीन, डायमीन होता कैसा है, ऐसा होता है ये CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2। देखो ये 2 कार्बन है तो इसको हमने क्या बोला, एथेन। 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे एमीन लगा हुआ है, 2 बार लगा हुआ है, तो 1,2 डायमीन, तो इसका नेम क्या हो गया, एथेन 1,2 डायमीन। इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक। इसके बाद में एक आता है हमारा यहाँ पे OH निगेटिव, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। तो इतनी बात हमने आपको बताई, ये बहुत इनिशियल बात है और इतना आपको पहले नंबर पता होना चाहिए, तब हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसके 3 फॉर्मूले हम आपको बताएंगे नेमिंग के, और फिर आप कोई भी नेम लिखना, ऑटोमेटिक आपका लिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करना, आपका हर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप देखिए कौन कौन से रूल हैं, क्योंकि ये रूल जो हम आपको लिखाने जा रहे हैं ये आपको मिलेंगे नहीं, ठीक, क्योंकि सेल्फ मेड है। तो देखो पहला रूल, रूल नंबर 1, हमारा जो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1, ये हमने ये कहा कि अगर हमको इफ पॉजिटिव काउंटर आयन, पॉजिटिव, इसका मतलब है पॉजिटिव काउंटर आयन प्रेजेंट, काउंटर आयन प्रेजेंट, अगर पॉजिटिव काउंटर आयन प्रेजेंट हो तो हम नेम को कैसे लिखेंगे। तो देखो हम जब कोई पॉजिटिव काउंटर आयन प्रेजेंट होगा तो हम सबसे पहले लिखेंगे काउंटर आयन, फर्स्टली हम लिखेंगे काउंटर आयन, फिर हम लिखेंगे लिगेंड को। कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, अल्फाबेटिकली का मतलब ABCD के क्रम में, अल्फाबेटिकली ऑर्डर, जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। उसके बाद हम लिखेंगे मेटल, जो भी हमारी मेटल होगी उसमें हम लगा देंगे ATE, 8, और फिर हम लास्ट में लिखेंगे
ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। कहने का सेंस ये है कि कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड अगर हमको दिया है और उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में पॉजिटिव काउंटर आयन आपको दिख जाए तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, काउंटर आयन। फिर आप क्या लिखोगे, लिगेंड लिखोगे। ऑर्डर क्या रहेगा, अल्फाबेटिकली रहेगा। मेटल लिखोगे, उसमें 8 लगाओगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दोगे। ठीक है, इतनी कहानी हमारी कंप्लीट करनी होगी हमको। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने अभी आपको बताया था, मान लिया हमने ये लिया K4FeCN का होल 6। अब इसमें आप पहचानो काउंटर आयन कौन सा है। हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि यहाँ पे जो हमारा काउंटर आयन है वो कैसा है, पॉजिटिव काउंटर आयन है, क्योंकि पॉजिटिव काउंटर आयन हमेशा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, के को हम क्या कहते हैं, के को हम कहते हैं पोटेशियम, पोटेशियम। अब लिगेंड क्या है, इसके बाद ये काउंटर आयन हो गया, इसके बाद क्या लिखना है, लिगेंड। क्या लिगेंड है, Cn। कितने हैं, 6, तो 6 को हम क्या बोलेंगे, हेक्सा। और Cn को अभी हमने पीछे बताया था क्या बोलते हैं, साइनाइडो। इसमें ज्यादातर गैप नहीं दिया जाता है, बिल्कुल क्लोजली लिखे जाते हैं, हेक्सा साइनाइडो। आयरन है ये, और आयरन को हम क्या कहते हैं, फेरिक। इसी से इसका सिंबल लिया गया, Fe कहाँ से लिया गया, इसके इस नाम से। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो इसका ईक हटाओ और इसमें क्या जोड़ना है, ATE, तो क्या हो गया, फेरेट। अब हम बात करें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे। अभी हमने आपको जब बताया तो हमने बताया Cn पे कितना निगेटिव होता है, Cn पे हमारा निगेटिव चार्ज होता है 1। तो यहाँ पे कितने Cn है, 6 है, तो कितना निगेटिव हो गया, ये हो गया 6 निगेटिव। अब पोटेशियम पे चार्ज आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लो। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, इसके बैलेंस सेल में 2881 इलेक्ट्रॉन होगा, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये बन जाएगा K पॉजिटिव, और 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। मतलब इस पर चार्ज कितना होगा, इस पर जो चार्ज होगा वो 1 पॉजिटिव होगा। कितना चार्ज होगा, 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, कितने चार्ज हो गया, 4 एटम है तो 4 पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच में आप गैप देखो कितना है, 2 का गैप है आपके पास। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। जितना यहाँ पे बचे उसका अपोजिट चार्ज मेटल पे लगा दो तो बचा कितना, -2। तो इस पे चार्ज क्या होगा, +2। अब देखो दोनों न्यूट्रल हो गए, जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव होगा। पॉजिटिव कितना हुआ, 4 और 2 6, और निगेटिव कितना हो गया, 6। मतलब दोनों का चार्ज जितना पॉजिटिव हो उतना ही निगेटिव हो, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आया, सेकेंड। ये हमेशा रोमन में लिखोगे, किस में लिखोगे, रोमन में। जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे वो आप रोमन में लिखोगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ओके। अब आप इस रूल पे कोई भी क्वेश्चन करेंगे आपका हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पे। इरेज करें, एक और ले लेते हैं। जैसे हमने लिया, सपोज दैट हमने लिया K4CO C2O4 का होल थ्राइस, ये ले लिया। ठीक, अब देखो यहां पे मान लिया हमने ये जब लिया है तो ये लिगेंड है कैसा, ये COO निगेटिव, COO निगेटिव। तो ये कितने साइड से जुड़ सकता है, एक साइड इसकी जुड़ने की ये होगी
और एक साइड इसकी जुड़ने की ये होगी, तो मतलब इसकी अटैचिंग साइड कितनी होंगी, इसकी अटैचिंग साइड होंगी 2। और अगर किसी भी लिगेंड की अटैचिंग साइड 2 है तो उसको हम कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड। और अगर हमें लिगेंड बाइडेंटेट मिलता है तो हम 2 के लिए लिखेंगे, मतलब 2 नंबर के लिए हम लिखेंगे बिस, 3 के लिए लिखेंगे ट्रिस, 4 के लिए लिखेंगे टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस। इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे पहले काउंटर आयन कौन सा है, पॉजिटिव काउंटर आयन। अगर पॉजिटिव काउंटर आयन प्रेजेंट है तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, काउंटर आयन से। तो हमने यहाँ से शुरुआत की, इसका नाम क्या है, पोटेशियम। हमने इसको लिख लिया पोटेशियम। फिर ये हमारा कितनी बार आया है लिगेंड, उसके बाद हम हमको क्या लिखना है, लिगेंड कितनी बार आया है, तो 3 टाइम आया है। 3 टाइम को हम क्या लिखते हैं, ट्रिस, तो हमने लिख दिया ट्रिस। अब हमने पीछे आपको इसका नाम लिखाया था ऑक्जेलेटो। क्या लिखाया था, ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेट आयन है ये, तो ई हटा दिया, नाम हो गया ऑक्जेलेटो। मेटल हमारी क्या है, कोबाल्ट। सीओ क्या होता है, कोबाल्ट। और इसमें हमें जोड़ना क्या है, ATE, तो ये क्या हो गया, कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इस पे चार्ज कितना है, 2 निगेटिव, एक निगेटिव ये और एक निगेटिव ये, तो -2 और इंटू 3, तो ये कितना हो गया, -6 हो गया। और यहाँ पे प्लस का पॉजिटिव कितना है, 4। अभी बताया था पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना आया, 2 का, तो 2 प्लस का इस पे आ गया, तो ये क्या हो गई, सेकेंड। ये आपका नेम हो गया। पहला रूल हमारा खत्म हो गया। अब आपका काम है, आप अपनी बुक उठाना, कोई भी क्वेश्चन करना, आपका हो जाएगा, ठीक है। हमारा काम यहां से खत्म। सेकेंड देखो, अब हम यहां पे सेकेंड रूल लेते हैं। रूल नंबर 2, हम बात करें रूल नंबर 2 की। क्या है रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 हमने ये कहा कि इफ निगेटिव काउंटर आयन प्रेजेंट, निगेटिव काउंटर आयन प्रेजेंट, अगर निगेटिव काउंटर आयन प्रेजेंट है तो हम यहां पे क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे लिगेंड को, लिगेंड को लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे मेटल को, और मेटल कैसी लिखी जाएगी, सेम जैसा उसका नाम है। जैसे आयरन है तो आयरन ही लिखोगे, ठीक है, आयरन है तो आयरन ही लिखोगे, मतलब मेटल में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, ठीक, जो नाम उसका है वही लिखा जाएगा। इसके बाद में हम फिर क्या लिखेंगे, हमने लिगेंड लिखा, मेटल लिखा, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे, ठीक। और इस ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखने के बाद में हम यहां पे क्या लिखेंगे, काउंटर आयन, लास्ट हमारा आएगा काउंटर आयन, काउंटर आयन। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक। सबसे पहले लिगेंड, फिर मेटल, मेटल कैसी होगी, जैसा उसका नाम होगा वही रखा जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, आफ्टर दैट काउंटर आयन, जैसे हमने लिया CONH3 का होल 6, ठीक है, और Cl3 ये लिया।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको काउंटर आयन कैसा दिख रहा है, ये निगेटिव काउंटर आयन है। तो जब ये निगेटिव काउंटर आयन है तो हम रूल कौन सा फॉलो करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे। पहले क्या लिखे, लिगेंड। तो लिगेंड क्या है, ये वाला। कितने हैं, एमीन बोलते हैं इसको। तो कितने हैं, 6। तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्साएमाइन। हेक्साएमाइन। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, मेटल, जैसा है वैसा ही, कोबाल्ट। अब 8 नहीं लगाएंगे, क्या नाम है इस मेटल का, कोबाल्ट। फिर हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो Cl पे 1 निगेटिव होता है, यहाँ पे Cl के कितने एटम है, 3। तो निगेटिव कितना हो गया, 3। NH3 पे 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 3 का। उतना ही पॉजिटिव यहाँ पे लगा दो, तो कितना हुआ, 3। तो लगा दिया 3rd। इसके बाद में हमको क्या लिखना है, काउंटर आयन। अब काउंटर आयन में हमने आपको बताया था इसको क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्लोराइड। तो ये आपका नेम हो गया हेक्साएमाइन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। ठीक है, क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद रूल नंबर 3 बताते हैं। एक और बता दें एग्जाम्पल इसका। चलिए एक एग्जाम्पल इसका और बताते हैं। जैसे हमने लिया, सपोज दैट हमने लिया FeNH3 का होल 5 Cl और फिर हमने ले लिया Cl2। पहले ये बताओ ये कंपाउंड कैसा है, होमोलेप्टिक या हेट्रोलेप्टिक। तो ये कंपाउंड, इस कंपाउंड में देखो लिगेंड जो है वो डिफरेंट टाइप के हैं। तो ये हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड है। और हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड में जब भी आप लिगेंड को लिखोगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। इसको एमाइन बोलते हो और इसको क्या कहते हो, क्लोराइड कहते हो। अब हम ये देखें कि यहाँ पे काउंटर आयन हमारा पॉजिटिव है या हमारा काउंटर आयन कैसा है, निगेटिव है। अगर हमारा काउंटर आयन निगेटिव है तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, लिगेंड को लिखेंगे। और किस बेस पे लिखेंगे, हम लिगेंड को लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एमाइन पहले है, तो इसका हमने लिखा पेंटा। अब बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि सर ने पी को पहले लिखा, नहीं, ये पी काउंट नहीं किया जाएगा, ये पेंटा काउंट नहीं किया जा रहा है। काउंट क्या किया जा रहा है, एमाइन, जो उसका नाम है। तो ये हो गया पेंटाएमाइन। और Cl को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे क्लोराइडो। क्या पढ़ेंगे, पेंटाएमाइन क्लोराइडो। अब ये वहां पे क्या लिखा था, फेरेट, लेकिन यहाँ पे हमने कहा है कि जो हमारी मेटल होगी वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसा नाम हम बोलते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं आयरन। इस पे चार्ज कितना है, 2 निगेटिव। Cl पे चार्ज कितना है, 1 निगेटिव। दोनों का चार्ज मिला लो तो निगेटिव कितना हो गया, -3। इस पे चार्ज 0, क्योंकि ये न्यूट्रल आइटम, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना होगा, 0। अब जितना ये निगेटिव आया है डिफरेंस का, उतना ही पॉजिटिव आयरन पे लगा दो। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3। उसको हमें यहाँ पे लिखना है, हमने लिख लिया। और इसके बाद अब हमें क्या लिखना है, काउंटर आयन। और काउंटर आयन हमारा क्या है, क्लोराइड। तो आई होप दैट कि अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये कहानी है क्या। ठीक है, अब हम आते हैं रूल नंबर 3 पे। क्वेश्चन आप लगा के देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और आपको लगेगा कि हाँ कुछ आपने पढ़ा और जिससे आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बात और भी है कि इस टॉपिक से, नेमिंग से, आपका टीजीटी में भी क्वेश्चन आएगा, पीजीटी में भी आएगा, नीट में भी आता है और 12th एग्जाम बोर्ड में भी आएगा, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या वो सीबीएसई बोर्ड हो। सब में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से कोऑर्डिनेट कंपाउंड की नेमिंग ना पूछी जाए।
रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 हमारा ये है कि इफ नो काउंटर आयन प्रेजेंट, देखो कितना सरल कर दिया, किताब में तो बहुत रूल थे। नो काउंटर आयन प्रेजेंट, कंपेरिजन आप करना तब आपको पता चलेगा कितना सरल हो गया ये। इफ नो काउंटर आयन प्रेजेंट देन वी फॉलो निगेटिव काउंटर आयन रूल, कुछ याद ही नहीं करना, निगेटिव काउंटर आयन रूल। अगर कोई काउंटर आयन ना आपको दिया हो तो आप वहां पे जो रूल फॉलो करेंगे वो कौन सा होगा, वो होगा निगेटिव काउंटर आयन रूल। सपोज दैट हमको मान लिया दे दिया NiCO का होल 4, ये दे दिया, ठीक। अब देखो ये कार्बोनिल है, ये क्या है, इसको बोलेंगे कार्बोनिल, कार्बोनिल बोलेंगे। तो निगेटिव काउंटर आयन के रूल में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे पहले हम लिगेंड को लिखते हैं। तो यहाँ पे कितने लिगेंड हैं, 4 को क्या लिखोगे, टेट्रा। CO को लिखोगे कार्बोनिल। फिर उसके बाद हम मेटल को लिखते हैं, और मेटल को हम कैसे लिखते हैं, सेम। तो ये निकिल है तो निकिल ही लिखी जाएगी, निकल। टेट्रा कार्बोनिल निकल। अब देखो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो इस पे भी चार्ज क्या हो गया, 0। और यहाँ पे कोई काउंटर आयन है ही नहीं तो हम लिखेंगे क्या, तो काउंटर आयन है नहीं तो बस यहीं पे हम छोड़ देंगे इसको। एक और देख लो इस पे एग्जाम्पल, एक और देख लो आप, ठीक है। चल देखो, सपोज दैट हमने लिया CONH3 का होल थ्राइस Cl3, ये कंपाउंड हमने लिया। हमारा जो कंपाउंड है वो ये है CONH3 का होल थ्राइस Cl3। तो यहाँ पे देखो आप सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसमें कोई काउंटर आयन आपको दिख रहा है, कोई काउंटर आयन नहीं है। तो जब यहाँ पे कोई काउंटर आयन नहीं है तो आप रूल कौन सा फॉलो करोगे, निगेटिव काउंटर आयन का रूल। और निगेटिव काउंटर आयन का रूल जो है वो ये कहता है कि हम सबसे पहले लिगेंड को लिखेंगे, कंपाउंड हमारा हेट्रोलेप्टिक है तो हम अल्फाबेटिकली लिखें। तो ये पहला क्या हो गया, ट्राई एमाइन, ट्राई क्लोराइडो, और मेटल जैसी है वैसा ही लिख लो, कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन स्टेट देखो इसकी -3 हो गई, ये 0 है और ये +3 हो जाएगी तो थर्ड, ये आपका हो गया, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन करिएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हर क्वेश्चन कर लेंगे। एक वीडियो हम इस नेमिंग पे और बनाएंगे जिसमें हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। अभी कुछ क्वेश्चन हम आपको और करा देंगे। एक नेमिंग और बची है जिसमें ब्रिजिंग कंपाउंड की हम नेमिंग करते हैं। ये सिंपल तो हमारे हो गए, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ब्रिज में दिए होते हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं वो भी हम उस वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लियर है। जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।